हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कम पैसे से भी आप उच्च कीमत वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में निवेश करके एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथों साथ संपत्ति के कीमत में बढ़ोतरी होगी वो अलग। परंपरागत रूप से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सबसे सुरक्षित निवेश माना गया है, लेकिन यहाँ निवेश करके एक रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए मोटी रकम की जरूरत पड़ती है, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। आम लोगों के ये प्रॉब्लम को संपूर्ण रूप से समाधान करता है REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसके जरिए हम म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के थ्रू हाई वैल्यूड प्रॉपर्टीज में आसानी से निवेश कर सकते हैं। चलिए REIT के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जरा सोचिए, मुंबई शहर के एक शॉपिंग मॉल में आपका एक दुकान किराया पर चलता हो। किराया के रेगुलर इनकम के साथ साथ 5-10 साल बाद वो संपत्ति का कीमत कितनी बढ़ सकती है, आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट में ऐसे भी कंपनियां लिस्टेड है जो सिर्फ रियल एस्टेट में डील करते हैं। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर, ऑफिस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, डेटा सेंटर्स, हेल्थ केयर यूनिट्स आदि खरीद कर किराया पर देते हैं और रेंटल इनकम को डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को बांट देते हैं। आमतौर पर REIT कंपनियां निवेशकों को उच्च कीमत वाली संपत्तियों में आसानी से निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जिसके जरिए छोटे निवेशक भी हाई वैल्यूड कमर्शियल प्रॉपर्टीज में पैसा निवेश करके रेगुलर इनकम के साथ साथ वैल्यू एप्रिसिएशन का भी लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि कोई कंपनी REIT के रूप में कैसे योग्यता प्राप्त कर सकता है। पहला, कंपनी का स्ट्रक्चर बिजनेस ट्रस्ट या कॉर्पोरेट लेवल के होना जरूरी है। दूसरा, कंपनी के सारे शेयर्स पूरी तरह से ट्रांसफरेबल होना जरूरी है। तीसरा, कंपनी के पास कम से कम 100 शेयर होल्डर्स होनी चाहिए और उनमें से 5 या कम शेयर होल्डर्स के पास 50% से ज्यादा शेयर्स नहीं होना चाहिए। चौथा, कंपनी को 90% टैक्सेबल इनकम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स के रूप में देना अनिवार्य है। छठा, कंपनी के मिनिमम 75% निवेश रियल एस्टेट में होना अनिवार्य है। पांचवां, कंपनी का मिनिमम 75% ग्रॉस इनकम मॉर्गेज इंटरेस्ट या रेंटल इनकम से ही होनी चाहिए। जो कंपनियां बताए गए सारे मानदंड पूरा करते हैं उन्हें REIT के रूप में शेयर बाजार में लिस्ट किया जाता है। आइए जानते हैं कि REIT कंपनियां कितने प्रकार के होते हैं। इक्विटी REIT कंपनियां कमर्शियल प्रॉपर्टीज को मैनेज करते हैं और उनके मुख्य इनकम सोर्स होता है रेंट। ये सबसे पॉपुलर होते हैं। मॉर्गेज REIT संपत्ति के मालिकों को पैसा उधार देते हैं और बंधक सुविधाएं प्रदान करते हैं। ऐसे कंपनियां इंटरेस्ट से इनकम जनरेट करते हैं। हाइब्रिड REIT कंपनियां कमर्शियल प्रॉपर्टीज में निवेश करने के साथ साथ मॉर्गेज या बंधक के जरिए इंटरेस्ट भी कमाते हैं। ये 3 प्रकार के REITs को निवेशकों के दृष्टिकोण से प्राइवेट, पब्लिकली ट्रेडेड और नॉन पब्लिकली ट्रेडेड ऐसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। इनमें से पब्लिकली ट्रेडेड REITs स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड होता है, जिनमें आम लोग निवेश कर सकते हैं। REIT कंपनीज में निवेश करने के कुछ फायदे। इनमें डिविडेंड के रूप में एक नियमित इनकम निवेशक को मिलता रहता है, जो कि लगभग FD के बराबर सालाना 6 से 7% होता है। REIT स्टॉक्स में निवेश करके आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सेबी द्वारा रेगुलेटेड होने के वजह से हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न आदि के बारे में पूरी जानकारी आसानी से मिल जाते हैं। इनमें लिक्विडिटी की कमी नहीं होती है, यानी कि खरीद बेच करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के स्टेबिलिटी और वैल्यू एप्रिसिएशन का फायदा आपको मिलता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। REIT में निवेश करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, आइए जानते हैं। REIT के डिविडेंड्स और कैपिटल गेन के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। REITs भी बाजार जोखिम के अधीन होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक के प्राइस काफी वॉलेटाइल हो सकता है। इनकम के 90% राशि डिविडेंड में बांटने के वजह से REIT कंपनियां कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा पाते। इन फायदे और नुकसान को मद्देनजर रखते हुए आप SIP या लंप सम के जरिए REIT म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल निवेश के काफी सीमित ऑप्शंस अवेलेबल है।
सिर्फ 2 ही फंड्स अवेलेबल है जो कि केवल 2 वर्ष से उपलब्ध है। अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 2 साल में 10% के आसपास नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ऐसे शॉर्ट टर्म में कोई भी फंड का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करना चाहते हैं, फिलहाल भारतीय शेयर बाजार में सिर्फ 4 REIT स्टॉक्स लिस्टेड है: ब्रूकफील्ड इंडिया, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। एम्बेसी एक मिड कैप कंपनी है और बाकी तीनों स्मॉल कैप कंपनियां हैं। इन चारों कंपनियों में लगभग 5 से 7% ईयरली डिविडेंड मिलता है। पिछले 2 सालों से चारों कंपनियों ने अब तक इन्वेस्टर्स को कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे पाया है। फ्रेंड्स, भारत में REIT फिलहाल नया कॉन्सेप्ट है। मैं पर्सनली इसमें कोई बड़ा लार्ज कैप कंपनी का प्रवेश का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आपका इन्वेस्टिंग फैसले संपूर्ण रूप से आपके हाथ में है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।